Harsh Mishra. Welcome my new YouTube channel, Harsh Classes, a study with fun. This is a study channel and a study for 10th and 12th. Don't delay for any time. Let's start the video. In this video, we are discussing about type of relation. Ask the question, how many type of relation? Then give answer. There are three type of relation. फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और सेकेंड है हमारा साइमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड है हमारा कौन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए, तो अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो अब हम लोग किसका बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में a relation in a non-empty set is said to be reflexive if A exists, A belongs to A। कहने का मतलब है कि एक रिलेशन तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है जब उसका एलिमेंट्स A और A का एलिमेंट्स मैच खाए। बोले तो एग्जांपल देखते हैं एक ठो। सपोज सेट ए में एलिमेंट प्रेजेंट है, सेट ए में एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3, ठीक। और सेट ए ही हमारा है, इसके बाद हमको सेट बी की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल सेट ए से ही हम लोग पता करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। और एक नोट करने योग्य बात है जो है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग केवल सेट ए के बारे में ही पढ़ते हैं। सेट बी ऐसे होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, केवल सेट ए के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो सेट ए में अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ए क्रॉस ए का हम लोग क्या पढ़े थे, क्रॉसपॉन्ड रिलेशन पढ़ने से पहले क्रॉसपॉन्ड प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस डी, बट यहाँ क्या होगा, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए हमारा है, करेंगे तो 1 1, फिर आ जाएगा 2 2, डॉट डॉट 3 3, उसके बाद आ जाएगा 4 4। देन यू कैन आस्क दैट reflexive relation and identity relation both are same, sir. You can say it. Reflexive relation and identity relation both are same, sir, because reflexive relation, this is called reflexive relation also, क्योंकि reflexive relation भी हमारा, वो identity relation भी जो होता है हमारा, वो भी क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन भी यही होता है 1 1 2 2 3 3 4 4। Then I give answer no, because this is 1 1 2 2 3 3 4 4 also in present an element, but this is, इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 और 4 4 एलिमेंट तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर और भी एलिमेंट्स हो सकते थे जिसके जगह पे हमने डॉट 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 किया। इसके कहने का मतलब हुआ कि 1 को 2 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो होगा वो टोटल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, बोले तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हो जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा नहीं होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में होता है कि ए 1 1 2 2 3 3 4 4 रहना चाहिए, तब वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा कोई बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारा जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अलग अलग प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करके अलग अलग प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका क्या था, 2 के पावर mn, 2 के पावर mn। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट साइमेट्रिक रिलेशन। We are discussing about next topic, symmetric relation. A relation is a non-empty set A is said to be a symmetric relation if
कहने का मतलब है कि कोई भी सेट ए का जो रिलेशन है उसको जब हम लोग साइमेट्रिक करेंगे तब करेंगे साइमेट्रिक जब, आगे हम लोग जानते हैं क्या होता है जब हम लोग साइमेट्रिक इसको करते हैं तो। नाउ वी कंसीडर a equal to 1 2 3, okay, 1 2 3, then a cross a equal to, this is represent 1 2 and 2 3, 1 2 and 2 3। कहने का मतलब है कि अगर आपका सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, देन ए क्रॉस ए 1 2 2 3 होगा जब वो क्या साइमेट्रिक रिलेशन रहेगा। तो जब वो साइमेट्रिक रिलेशन रहेगा तो होगा हमारा ए क्रॉस ए 1 2 2 3। कहने का मतलब हुआ कि इफ एन एग्जाम्पल ए बी एंड सी a set A, B and C, okay, given set A, B and C, आप लोग को दिया हुआ सेट कौन सा है A, B और C, then A cross A equal to what is, if relation is symmetric, then what it, now दिस इज एन साइमेट्रिक। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर कोई साइमेट्रिक रिलेशन तब होगा जब हम लोग जैसे कि किसी मैथ के फॉर्मूला में पढ़ते हैं कि कम्युनिकेटिव लॉ में हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। हमने कम्युनिकेटिव लॉ, एडिशन ऑफ कम्युनिकेटिव लॉ में ये पढ़ा है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। सेम वो चीज यहाँ अप्लाई होता है कि ए बी और बी सी बोले तो अगर यहाँ पे 1 है तो 1 2 और अगर 3 भी दिया हुआ है तो 2 3 होना चाहिए, तब ये क्या होगा साइमेट्रिक रिलेशन होगा। इफ दिस इज नॉट फॉलो दिस रूल देन इट इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? या ओके, चलिए वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक अल्टरनेट ऑफ साइमेट्रिक। अल्टरनेट ऑफ साइमेट्रिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट अल्टरनेट ऑफ साइमेट्रिक। इन अल्टरनेट ऑफ साइमेट्रिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेशन एंड रिलेशन इनवर्स। तो बच्चों एंड फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपसे कहने का मेरा मतलब है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक अल्टरनेट ऑफ साइमेट्रिक। अल्टरनेट ऑफ साइमेट्रिक, अल्टरनेट ऑफ साइमेट्रिक में हमको पढ़ना है रिलेशन और रिलेशन का इनवर्स। अल्टरनेट साइमेट्री में हमको पढ़ना है रिलेशन और रिलेशन का इनवर्स। तो हम लोग इस रिलेशन और रिलेशन के इनवर्स को जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन इनवर्स क्या होता है। तो हम लोग रिलेशन के बारे में जान चुके हैं, सेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू रिलेशन, ठीक है। लेकिन हम लोग रिलेशन इनवर्स के बारे में नहीं जानते। हम लोग इनवर्स के बारे में जानते हैं लेकिन रिलेशन इनवर्स के बारे में नहीं जानते हैं। अगर कोई बोले कि 2 का इनवर्स निकाल के दिखाइए तो क्या करना है कि 2 का इनवर्स हो जाता है 1/2, ये हो गया हमारा इनवर्स, ठीक ना। तो हम लोग इस इनवर्स को चेंज करते हैं, अगर कोई नंबर में रहे तो इस तरह से हम इनवर्स को चेंज करते हैं। लेकिन जब कोई नंबर में ना रहकर और आपको दे दिया जाए साइमेट्रिक अल्टरनेट में, तब आप क्या कीजिएगा भाई? तब का हमारा सवाल है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे आर इनवर्स में। ये कैसे होगा? तो आर इनवर्स में ये बन जाएगा बी ए और ये बन जाएगा सी बी। बोले तो ये भी उल्टा हो जाता है, जैसे कि हम लोग 2 के इनवर्स में पढ़े 1/2, ऐसे 2 जो था ऊपर था, 2 जो था अपर था, लेकिन समटाइम it is used to as dividender, okay। चलिए, तो did you clear
मतलब डिड यू अंडरस्टैंड, या नो, या। चलिए, तो हम लोग आर इनवर्स रहेगा तो कैसे करना है समझ गए। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, relation. Transitive relation, a relation in a noun imperative set is said to be transitive relation if A, B and BC exist, then AC must be exist. Then it is called transitive relation. Then it is called transitive relation. ठीक ना? तो हम लोग आगे पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन आखिरकार है क्या चीज। तो डिफिनेशन, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लिखा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का लिखा, जिस तरह हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन दिया, जिस तरह हमने सिमेट्रिक रिलेशन का डिफिनेशन दिया, उसी तरह हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन का डिफिनेशन देंगे। लेकिन इसके आइडेंटिफाई करने का, इसके प्रूफ करने का तरीका, ट्रिक्स कुछ अलग है, उन सब से कुछ अलग है। तो आइए जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग सेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेट ए इम्पैरेटिव रहता है, उसके साथ साथ क्या वो सेम रहता है और उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक ना। ट्रांजिटिव रिलेशन का जैसा कंडीशन था ए बी और बी सी रहना चाहिए, और उसी भलो की सिमेट्री का था वो। अब ट्रांजिटिव का है हम लोग के पास कि ए बी बी सी और ए सी रहना चाहिए, ए बी भी रहना चाहिए, बी सी भी रहना चाहिए और ए सी भी रहना चाहिए। तो हम लोग ए बी बी सी और ए सी के बारे में जान लेते हैं कि ए बी बी सी और ए सी क्या होता है। तो अगर हम लोग 1 को ए मान लेते हैं और 2 को बी मान लेते हैं और सी को 3 मान लेते हैं, तो क्या हम लोग को लगता है कि ये ए बी के रूप में है और ये बी सी के रूप में है और ये ए सी के सी ए के रूप में है? लगता है या नहीं लगता है? एकदम लगता है। तो सवाल आता है कि सर क्या ये 1 2 और 2 3 रूप में रहे तब का ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? देन आंसर नो, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन because this is not follow this rule. ओके, हम इसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और ये रूल तभी तक के लिए लगेगा जब उसका 3 अलग टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो। जब उसमें 3 अलग टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट होगा तभी ये रूल क्या होगा? अप्लाई होगा। तो इसमें 3 अलग टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है। पहला है 1 जो अलग टाइप का एलिमेंट है, वो है, अगला है 2 जो अलग टाइप का एलिमेंट है, और अगला है 3 जो वो भी अलग टाइप का एलिमेंट है। तो हम लोग अलग अलग टाइप का एलिमेंट जब 3 रहा है तब ये रूल को अप्लाई करेंगे। अब आता है सवाल कि 2 में रहता है तब काहे नहीं हुआ? तो 2 में रहेगा जब हम लोग अप्लाई करने का तरीका बताएं कि जब ये अलग है कि नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं अलग टाइप का, आपको 1 2 और 3 दिख रहा है, लेकिन 1 2 3 ये इस रूप में ना होकर इस रूप में है। यही कारण है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब सवाल आता है सर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? इज इट ट्रांजिटिव रिलेशन? अगर पूछे कोई इज इट ट्रांजिटिव रिलेशन, देन गिव आंसर यस। नाउ you are asking कि why it is an transitive relation, why it is an transitive relation। तो हम इसको बताते हैं कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्योंकि ये 1 और 2 को दिया हुआ है, और हमने आपको पहले बताया कि ये रूल फॉलो कब होता है? ए बी और सी रहे तब। लेकिन ये इसमें केवल ए और बी है, और इससे ज्यादा एलिमेंट जब हो जाए 4 और 5 एलिमेंट हो जाए
तो उसमें भी ये रूल लागू नहीं होता है कि ए बी और सी रहना चाहिए, लेकिन 5 के लिए रूल लागू होता है, लेकिन 4 के लिए कोई रूल लागू नहीं होता है। 2 के एलिमेंट के लिए कोई रूल लागू नहीं होता है, ठीक ना। तो इसमें 1 और 4, इसमें 2 ठो एलिमेंट ही है, तो इसको हम तुलना कैसे करेंगे, इसको मतलब क्या कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग। तो इसमें कॉम्बिनेशन का सवाल ही नहीं उठता है, कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसको हम ना ही ए बी में मिला सकते हैं, ना ही बी सी में, ना ही सी सी में, ठीक ना, ए सी में। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। समझ में अलावा बउआ? चलिए बउआ लोग हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और आपको सब्सक्राइब करने में हाथ दुखा दे रहा है। चलिए बढ़िया बात है, आप लोग दूध ज़्यादा पीजिए, क्योंकि आपका हाथ अगर इतना सा काम में दुखाएगा तो आगे तो अभी बहुत सारी ज़िंदगी बाकी है, ठीक। अगर जिनका हाथ नहीं दुखता हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं, जो भी वीडियो को जारी करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।